सो हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने समझा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एक न्यूमेरिकल समझा था डिजिट प्रॉब्लम पे। आई होप बच्चों डिजिट प्रॉब्लम में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, वो है आपके कंडीशंस फॉर different kind of solutions, different kind of solutions। ठीक है बच्चों, जो आपको हमने बताया था ना 3 तरह के सोल्यूशन होते हैं, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। तो उसके जस्ट कंडीशंस को चेक करेंगे। इसमें बोर्ड में प्रॉब्लम आता है, एक वेरिएबल के एम कुछ भी दे देगा, पूछेगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, इस तरह से। और दूसरा इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल्स कर लेंगे बच्चों। क्लियर? तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने पहले मैं बता दूं, मैं हूं विकास गुप्ता और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मॉर्निंग बैच पे। तो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि कंडीशन क्या है। कंडीशंस, ठीक है। देखिए, हम लोगों ने जो जनरल डेफिनेशन समझा था इक्वेशन का, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, यही तो थी ना बच्चों जनरल डेफिनेशन, एक जनरल इक्वेशन का रूप। तो मान लीजिए हमारे पास दो इक्वेशन है, ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब आपको बच्चों याद होगा, अगर आपने हमारा पहला लेक्चर देखा होगा, लेक्चर 1, उसमें मैंने बताया था कि ये जो आपका इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक्चुअली ये क्या डेजिग्नेट करता है, एक लाइन को। ठीक है बच्चों, एक लाइन को ये डेजिग्नेट करता है। मान लीजिए कि ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x हो गया और ये y हो गया। तो जो ये पर्टिकुलर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम दो लाइन को कंसिडर कर रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो दूसरी लाइन मान लीजिए ऐसे गई। तो यहाँ पर मैंने बताया था उस वीडियो में कि 3 केस अराइज होंगे, अगर आपको याद होगा। देखो, ये दोनों लाइन क्या होगी बच्चों, या तो पैरेलल होंगी, या तो कोइंसिडेंट होंगी, या तो इंटरसेक्टिंग होगी। ठीक है, यही तीनों तो केस हो सकते हैं। मैं बता दे रहा हूं इसको, देखिए ये देखिए, ये या तो क्या होंगी बच्चों, पैरेलल होंगी। पैरेलल में मैंने क्या बताया था कि ये लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है। इंटरसेक्ट नहीं करेगी मतलब क्या होगा बताओ, ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो क्या होगा, नो सोल्यूशन। ठीक है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो कोई ऐसा एक्स वाई पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पर ये इंटरसेक्ट करे, तो इस केस में क्या होगा, नो सोल्यूशन। ठीक, दूसरा केस क्या हो सकता है, ये लाइन, दो लाइन ऐसे गई और ये इंटरसेक्ट की, है ना, ये एक्स वाई पॉइंट पे। तो यहां पर आप देखो कि ये लाइन देखिए इन्फिनाइटली यहां चलती चली जाएगी और ये लाइन भी यहां इन्फिनाइटली चलती चली जाएगी। केवल इस जगह बच्चों ये मीट हुआ है एक्स वाई पॉइंट पे, तो ये क्या होगा, सोल्यूशन। लेकिन कैसा सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। क्लियर बच्चों, ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, इसीलिए इसको हम लोग यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। और तीसरा केस बताइए क्या होगा, तीसरा केस होगा बच्चों, एक लाइन गई और उसी पे कोइंसिडेंट हो गई दूसरी लाइन। इसका मतलब समझो बच्चों कि यहाँ पर देखो जितने भी पॉइंट है, एक पॉइंट ये होगा,
मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ, क्लियर होगा। देखिए एक कोई पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा, बहुत ये तो मैं रफ बता रहा हूँ, इन्फानाइट पॉइंट्स होंगे, इन्फानाइट बच्चों एक्स वाई पॉइंट्स होंगे, जहां पर क्या होंगे, ये सोल्यूशन होंगे, तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगे, इन्फानाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। तो ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, और आपको क्लियर करना हो तो मेरा फर्स्ट वीडियो देखिएगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग समझते हैं कि वाकई कंडीशन क्या है, जो हम लोगों ने शुरू किया था। ये एक सेट, रिजल्ट सेट है, इसको आप याद क्या करना है, आप समझ लीजिए, वो आपको याद हो जाएगा, क्लियर। तो आइए हम लोग समझते हैं, ये इक्वेशन दिखता रहे। तो देखिए हमारे पास पहला केस होगा, पहले हम कंडीशन लिख लेते हैं फिर बताते हैं। देखिए a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है। a1 a2 आप समझ रहे हैं, x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट है। अगर ऐसा है, अगर मान लीजिए आपने चेक किया, जो x के कोफिशिएंट का रेशियो निकाला और y के कोफिशिएंट का रेशियो निकाला, और दोनों को देखा कि बराबर नहीं है, तो फिर हम कहेंगे ये कौन सा सोल्यूशन होगा, तब हम कहेंगे कि ये यूनिक सोल्यूशन होगा बच्चों। ये क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन, क्लियर, ठीक है। दूसरा केस हम समझते हैं। दूसरा केस बच्चों होगा कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, क्लियर। मतलब x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट, इन तीनों का जब हम रेशियो लेके अगर ये इक्वल पाए गए, तो कौन सा सोल्यूशन होगा बच्चों, तब हो जाएगा इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। और एक बात मैं यहाँ बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये जब आप बच्चों ध्यान देंगे तो हमेशा कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए कांस्टेंट को राइट रखेगा, और बच्चे उसी को सॉल्व करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लास्ट में गलत हो जाता है। कांस्टेंट को आपको लेफ्ट हैंड साइड रखा है, अगर दिया हुआ है राइट हैंड साइड, तो मेक श्योर आप इस कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, ठीक है। आइए समझते हैं तीसरा कंडीशन और लास्ट कंडीशन। तीसरा कंडीशन है बच्चों कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर हो, ठीक है, लेकिन c1 बाई c2 के बराबर ना हो, ठीक है बच्चों। तो इस केस में हमारा आ जाएगा नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्लियर हुआ, मतलब क्या हुआ कि दोनों के, फिर से हम लोग देख लेते हैं, दोनों के रेशियो, अगर x के रेशियो y के रेशियो का रेसिप्रोकल, अरे सॉरी, आप रेशियो लेंगे और वो बराबर नहीं हुआ तो यूनिक सोल्यूशन, बराबर हो गया तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, और पहला दोनों बराबर हुआ लेकिन तीसरा नहीं बराबर हुआ तो नो सोल्यूशन। तो ये आप रिजल्ट सेट याद रखिए, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, ठीक। तो इसके बाद हम लोग समझते हैं, इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं जो कि आता है बोर्ड में, ठीक है बच्चों। उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है, न्यूमेरिकल आएगा तो। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ न्यूमेरिकल को। जैसे कि आप एक क्वेश्चन समझते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m does the pair of linear equation, ठीक है, does for what value of m linear equation, मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है 4x प्लस my, ठीक है। चलिए इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ -8, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये क्लियर रहे कि आपको याद रहे कि कांस्टेंट को क्या करना है। एंड 3x प्लस 3y इज इक्वल टू -3 हैज अ यूनिक
solution. क्लियर बच्चों? इट हैज अ यूनिक सोल्यूशन। मतलब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक m अननोन है आपका, देखिए m वेरिएबल है, इसकी ऐसी वैल्यू निकालनी है कि जो आपका ये देखिए इक्वेशन 1 दिया हुआ है और ये इक्वेशन 2 दिया हुआ है। क्लियर बच्चों? ये आपका क्या हो, इसमें यूनिक सोल्यूशन हो, मतलब कि ये दोनों लाइन अगर हम प्लॉट करेंगे तो इंटरसेक्ट करेंगे, आप ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका ये होता है। तो हम कंडीशन को जानते हैं, ठीक। अब चूंकि ये चेक करने के लिए नहीं कहा है कि चेक करो कि आप यूनिक है कि नहीं है, ये सीधे कर दिया है कि इट हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, मतलब हमको ये चेक करना ही करना है यूनिक सोल्यूशन के लिए। क्लियर? तो यूनिक के लिए बच्चों हमने क्या समझा था, अभी मैंने बताया था कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, आप यहाँ पर कंडीशन ऐसे लिखोगे और उसके बाद आप एक काम और कर सकते हो, इसके पहले एक स्टेप और कर सकते हो कि आप 4x प्लस, या इसको मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, पहले आप यही काम कर लेना, पहले आप जितने भी इक्वेशन दिया उसको रीराइट कर लो बच्चों। 4x प्लस my, कांस्टेंट को कहाँ ले जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड में, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा है 3x प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आप लिख सकते हो a1 कितना होगा, a1 मतलब x का कोफिशिएंट 4 होगा। ठीक है, a1 b1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, m होगी। ठीक, c1 की जरूरत इस क्वेश्चन में नहीं है, आप लिख सकते हो, लिख लीजिए c1 इज इक्वल टू 8, a2 बराबर 3, b2 बराबर 3, c2 बराबर 3। ठीक है बच्चों, ये तीनों ही आपके वैल्यू आ गए। अब हम यहाँ लिखेंगे कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन। ठीक है, कंडीशन क्या है बच्चों, a1 बाई a2 इज a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है बच्चों, तो a1 में बस इसको वैल्यू रख दो, a1 4 हो गया, a2 क्या है यहाँ से देखिए 3 इज नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू m और b2 की वैल्यू 3। ठीक है, तो ये 3 तो कैंसिल हो गया, जो कि क्या एम्प्लॉय कर रहा है, m इज नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, तो आपका ये सॉल्यूशन आ गया। अब ये है कि आप बोर्ड में इसको कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे द वैल्यू ऑफ m, देखिए ये कह रहा है 4 ना हो, बाकी सब हो जाए, कोई टेंशन नहीं, लेकिन 4 नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो वैल्यू ऑफ m एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब क्या हुआ बच्चों, छोड़ के, एक्सेप्ट देन 4। ठीक है, द वैल्यू ऑफ m एक्सेप्ट देन 4 गिव्स, आप कह सकते हो गिव्स अ यूनिक, gives a unique solution for above pair of linear equation। देखो बच्चों, ये पूरा लाइन आप लिखोगे, अगर आप इसमें थोड़ा सा भी आलस करोगे तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। ये लास्ट लाइन बस आप इसको करके छोड़ दोगे ना, तो मे भी वो क्लियर नहीं होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है इसको, तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी लास्ट में। ठीक है, जो पूछा है वो लिखना, द वैल्यू ऑफ m एक्सेप्ट देन 4 गिव्स अ यूनिक सोल्यूशन फॉर अबव पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर बच्चों? तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम लोग एक इन्फिनाइट का केस सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है, फॉर what वैल्यू ऑफ k। ठीक है, कोई एक दूसरा वेरिएबल ले लिए, डज
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में लिख लेता हूं 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y प्लस k minus 1 is equal to 0 has infinite solution। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये देखो कि आपके पास दो इक्वेशन है, दोनों को आप रीराइट कर लीजिए। यहाँ तो रीराइट किया ही हुआ है, आप इसको लिख लीजिए। और इसके बाद चलिए मैं लिख देता हूँ 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 6y प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, a1 की वैल्यू बताओ बच्चों क्या होगी, x का कोफिशिएंट 2, a2, b1 की वैल्यू क्या होगी बताओ, b1 a1x प्लस b1y होता है ना, तो b1 की वैल्यू क्या होगी 3, c1 की वैल्यू क्या होगी 7। क्लियर। उसके बाद a2 की वैल्यू क्या होगी 4, b2 की वैल्यू क्या होगी 6 और c2 की वैल्यू क्या होगी k माइनस 1। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग कंडीशन लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर पर्टिकुलर बोला है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो कंडीशन हम लिखते हैं। कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अब तो मैकेनिकल वर्क है, आपको वैल्यू रख देनी है। a1 की वैल्यू देखिए 2, a2 की वैल्यू 4 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 6 इज इक्वल टू c1 की वैल्यू 7 और c2 की वैल्यू k माइनस 1। अब देखिए आप, अगर इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, देखिए ये वाला जो आपका है इसको आप इक्वेट कर देंगे इस वाले से बच्चों, तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। करेक्ट, तो हम लोग करते हैं इक्वेट। 2/4 इज इक्वल टू 7/k माइनस 1। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये तो आता होगा आपको, बेसिक अलजेब्रा है। 2 को k माइनस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 4 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, 4 7 सा 28, तो ये हो जाएगा 2k माइनस 1, सॉरी 2k माइनस 2, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 28। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 2k इज इक्वल टू 28 और 2 ऐड हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों 30, तो k की वैल्यू क्या आ गई 15। ठीक है बच्चों, k की वैल्यू क्या आ गई 15। तो फिर वही आप वैसे लिखोगे लास्ट में कि वैल्यू ऑफ k इज 15, वैल्यू ऑफ k इज 15 so that linear equation has infinite solution। ठीक है बच्चों, ये लास्ट लाइन लिखोगे, आधे नंबर तो इसी पर आएगी। ये तो आप सॉल्व कर दिए, देखिए सबका सेट है। जब आप पहले ये लिखोगे इसका एक नंबर होगा, कंडीशन का एक नंबर होगा, ये प्रोसीजर का एक नंबर होगा, और लास्ट में लिखने का तरीका जो आंसर है बच्चों वो भी बहुत मायने रखता है। क्लियर, तो ये हो जाएगा। ये लास्ट टॉपिक था बच्चों लीनियर इक्वेशन का, और आगे जो है आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। अब बच्चों मैं ये बता दूं कि एनसीईआरटी के आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। एनसीईआरटी के आप सारे क्वेश्चन आराम से, सारे वर्ड प्रॉब्लम सब कुछ आप सॉल्व कर सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट में मुझे रिप्लाई करना, मैं उसका जवाब दूंगा। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, कुछ 1-2 वीडियो लेके आऊँगा बच्चों, जिसमें मैं वर्ड प्रॉब्लम और बताऊँगा और कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस बताऊँगा, जिससे कि आपको उसमें बहुत सारा कॉन्फिडेंस आए, आपको बहुत अच्छा फील हो कि नहीं मुझे अब ये इस टॉपिक पे, इस चैप्टर पे अब मुझे कॉन्फिडेंस है। ओके बच्चों,
तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।